कि पत्थर के ऊपर इस प्रकार की खड़ाऊ बनना कोई आम बात नहीं है। ये वही वास्तविक घटनाएं हैं आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग की, जो पत्थर पिघल के और राधा रानी के पैर का निशान ये बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल भी अपने को आवाज़ नहीं आ रहा, और यहाँ पे देखो कितना शानदार ढोलक की आवाज़ आ रही है। अब इस पत्थर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कोई बनाई हुई चीज़ें नहीं है, ये वास्तविक वही 5000 वर्ष पुरानी द्वापरकालीन चीज़ें हैं। ये देखो पूरा एकदम एक्यूरेट फिक्स होता है इस प्रकार से। ये देखो, ये देखिए, ये सिंदूर है, ये राधा रानी का। ये हैं अद्भुत और चमत्कारी चीज़ें। सभी दोस्तों को राधे राधे। मैं मालाराम यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आज से 5000 वर्ष पूर्व सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ ऐसी अवशेष और कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी मेरे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हो गिरिराज पर्वत, जो गोवर्धन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, तो उनसे जुड़ी हुई उनकी काफ़ी कुछ लीलाएं अभी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके दर्शन मैं आपको करवाने वाला हूँ। उनमें से बहुत सारी लीलाएं, जैसे सिंदूरी शिला, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी जी की मांग भरी थी, उनके बचपन के पैरों के निशान, और भी जब वो यहाँ पे गैयाँ चराया करते थे, बहुत सारी लीलाएं किया करते थे, उनसे जुड़ी हुई काफ़ी लीलाएं यहाँ पे अभी हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि आने वाली पीढ़ियों को हमारा पुराना सनातन धर्म का रहस्य पता चल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एक लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ इसी गिरिराज पर्वत के पास, और यहाँ पे इससे पहले कि इसके ऊपर चढ़ाई करें, सबसे पहले नमन करते हैं। और अभी आगे की तरफ चलेंगे और भगवान श्री कृष्ण की जो बाल्य लीलाएं थी वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए, आइए ऊपर की तरफ चलते हैं। तो साथियों, अभी हम यहाँ पे पर्वत के ऊपर पहुँच चुके हैं, और ये हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं। ये आगे हमको गाइड करेंगे और यहाँ की सभी चीज़ों के दर्शन करवाएंगे। तो महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। ये ठाकुर जी की फिसलनी शिला है। यहाँ आके ठाकुर जी फिसलते थे बैठकर बच्चापन में, और ये उठे तो ये उंगली इनके निशान है, ये उंगली है ठाकुर जी की। तो अभी हम दर्शन कर रहे हैं आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के ऐसे अद्भुत और अकल्पनीय चीज़ें। साथ ही बताया जाता है कि ये फिसलन शिला है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बचपन में, बाल्यकाल में यहाँ से फिसला करते थे। जिस प्रकार से छोटे बच्चे फिसलने के लिए जगह बना लेते हैं, फिसल पट्टी, उसी प्रकार से ये इस प्रकार है यहाँ से, और ये इस प्रकार से है, और आप देखेंगे तो। और यहाँ पे अभी हम दर्शन कर रहे हैं। अभी आप ज़रा जूम करके दिखाइए। ये देखो, यहाँ पे उंगलियों के निशान हैं। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी उंगलियाँ यहाँ रखी, तो उनके तेज से पत्थर के ऊपर छप गई। ये लगभग 5000 वर्ष पुरानी द्वापर काल की चीज़ें हैं। ये बजरंगबली हैं, जो जीवन गुटी लेकर जा रहे थे। तो भरत जी ने सोचा कि कोई राक्षस जीवन गुटी को ले जा रहा है, तो उन्होंने तीर मारा, तो ये उनकी छाया है। ये कामधेनु गाय है, समुद्र मंथन के समय निकली थी, ये उनका पैर है। पत्थर के ऊपर इस प्रकार की कटिंग देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना पुराना कामधेनु गाय का एक पैर का निशान है। तो ये वही 5000 वर्ष पुराने द्वापर युग के साक्ष्य हैं, जिनके अभी मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ, और आगे भी अपन और भी दुर्लभ दर्शन अभी करने वाले हैं। ये ठाकुर जी का चरण है, जो एक ही पैर पे बंसी बजाई ठाकुर जी ने। जो गाय इधर उधर चले गई, तो ठाकुर जी ने सोचा कि बंसी बजाओ, तो सब गाय इकट्ठी हो गई। ये यहाँ पे जो पैर बना हुआ है श्री भगवान श्री कृष्ण के बचपन का पैर, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो, कितना साफ और सुंदर, कितना क्लियर साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है। ये है 4 और 2 6 उंगल का ये पैर है। तो ये ठाकुर जी का एक ही चरण है। जब श्री कृष्ण एक पैर के ऊपर खड़े होके और बंसी बजाया करते थे, तो उसी समय के ये निशान हैं। ये काफ़ी छोटे हैं, लगभग 5 या 6 साल का बालक होता है उस समय के इतने बड़े पैरों के निशान हैं। ये सुरवी गाय थी, उसके बछड़े के पैर हैं। ये भी काफ़ी छोटे हैं, इनको देख के ही लगता है कि हाँ,
ये छोटे बछड़े के निशान हैं। ये दूध दही माखन मिश्री की कटोरी है ठाकुर जी की। ये जो कटोरा है ये वो कटोरा है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने माखन खाया था, इसी कटोरे के अंदर। और ये भी 5000 वर्ष पुराना कटोरा है जो आज भी यहाँ पे इस साक्ष्य को प्रमाणित करता है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रमाणित करता है। इसी प्रकार से इस गोवर्धन पर्वत पे बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, वो अभी हम जान रहे हैं। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाना, ताकि लोगों को सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पता चले। अभी एक और अलौकिक दर्शन मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये सामने की तरफ जो आप देख पा रहे हैं सिंदूरी शिला, ये बताया जाता है, ये भैया बताएंगे इसके बारे में हमको। ये है सिंदूरी शिला। यहाँ पे राधा रानी जब रास करने आ रही थी तो पूरा 16 श्रृंगार करके आई थी। कान्हा जी से पूछा ये मेरा श्रृंगार कैसा है, उन्होंने कहा ये रूखा है। फिर कहा इसमें क्या है, जब उन्होंने कहा इसमें केवल एक ही श्रृंगार वो है, तो कान्हा जी ने कहा जौन सी शिला घिसोगी उसी में से सिंदूर निकलेगा। ये शिला घिस ली, इसमें से सिंदूर निकल गया और अपनी मांग में भर लिया। जब राधा रानी जी यहाँ पे आ रही थी रास के लिए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि क्या मेरा श्रृंगार पूरा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि अभी पूरा नहीं है। तो वो मांग भरने के लिए बताए थे ना, तो उन्होंने राधा रानी जी से कहा कि आप जिस पत्थर के ऊपर घिसोगे वही शिला सिंदूर की शिला बन जाएगी। और बताया जाता है कि उसी समय से आज तक ये शिला सिंदूर की बनी हुई है। इसमें से आज भी सिंदूर निकलता है। देखो इस तरफ जिसको जो इसके बगल वाला पत्थर है ना, ये वाला बिल्कुल साधारण पत्थर है और ये वाला सिंदूर का पत्थर है। देखो आज भी आप देख सकते हैं ये 5000 वर्ष पुराने द्वापर युग उंगली के घिसके दिखा दो, उंगली घिसके जो दर्शाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से यहाँ पे लीलाएं किया करते थे। ये देखो, ये देखिए ये सिंदूर है, ये राधा रानी का। ये हैं अद्भुत और चमत्कारी चीजें। और भी भैया जी जाओ। आपको आगे बताने वाले हैं। ये चंद्र खिलौना है। कान्हा जी ने यशोदा मैया से जिद की थी मुझे चंद्र खिलौना ही चाहिए। तो ये वाला ना, हाँ, तो यशोदा मैया ने कांसे की थाली में पानी भर के और दियो जला के फिर चंद्रमा दिखायो। जब कही ये ले लाला चंद्र खिलौना, ये पानी की धारी है और ये चंद्र खिलौना है। थाली के अंदर माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया था। तो वो थाली रूपा ये पत्थर ही बना हुआ है। और ये जो सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं चंद्रमा का आकार है ना, ये चंद्रमा ही है, चंद्र खिलौना है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, तो यही वाला वो चंद्र खिलौना का आकार यहाँ पे बना हुआ है। आगे चलेंगे। अभी हम सामने की तरफ दर्शन करने वाले हैं गोपेश्वर महादेव। इनके पीछे का क्या रहस्य है भैया? ये यहाँ से ये भोले बाबा थे, ये जा नहीं पाए थे रास में। यहाँ से 3 किलोमीटर चंद सरोवर पे रास कर रहे थे कान्हा जी और राधा जी, तो जा नहीं पा रहे थे अपने रूप के लिए, तो यहाँ से गोपी बन के रास करने गए थे राधा जी के साथ में। कि जब भगवान श्री कृष्ण रास कर रहे थे और इनको भी रास देखने जाना था, तो इन्होंने गोपी का रूप बना लिया था। तो उसके बाद ये यहीं पत्थर के बन गए, तो ये बाद में गोपेश्वर महादेव कहलाए। एक बार आइए और दर्शन कीजिए गोपेश्वर महादेव जी। ये पहाड़ के बीच में ऐसे ही बने हुए हैं। ये इंद्रदेव के ऐरावत हाथी के घुटने। जब यहाँ पे भगवान कृष्ण ने इंद्र का इंद्रमान भंग किया था, तो यहाँ पे उनका हाथी ऐरावत आकर बैठा था, तो ये उनके घुटने हैं। ये देखो पूरा एकदम एक्यूरेट फिक्स होता है इस प्रकार से। और ये बताया जाता है कि इंद्र का जो ऐरावत हाथी था, जिसको इंद्र भगवान वर्षा करने के लिए लेके आए थे यहाँ पे, तो जब उनका अभिमान तोड़ा तो उनको घुटने के बल यहाँ पे बिठाया, तो ये पत्थर रूपी शिला पिघल गई और उनके पैरों के निशान ऐसे की ऐसे ही अभी भी बने हुए हैं। आ जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में अभी हमको एक छोटे भैया बता रहे हैं। ये भी हमारे लिए कृष्ण रूपी हैं। ये राधा रानी की चप्पल है, यानी उनकी खड़ाऊ चप्पल। ये अभी सामने की तरफ आप दर्शन कर पा रहे हैं राधा रानी जी की खड़ाऊ, लकड़ी वाली होती थी पहले। साथियों इसको आप देख के ही ना बिल्कुल क्लियर तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पत्थर के ऊपर इस प्रकार की खड़ाऊ बनना कोई आम बात नहीं है। ये वही वास्तविक घटनाएं हैं आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग की, जो पत्थर पिघल के और राधा रानी के पैर का निशान ये बना हुआ है। तो इसी प्रकार की लीलाएं यहाँ पे गोवर्धन पर्वत पे आज भी मौजूद हैं। और भैया जी, ये कृष्ण भगवान का कान है। जब कृष्ण भगवान यहाँ पे 7 वर्ष के गैया चराने आते थे, तो बांसुरी बजाने के लिए एक कान से सो गए थे, तो उनका कान छप गया। इस कान में कुछ भी बोल दो, वहाँ तक
द्वापर युग तक वो आवाज जाएगी, द्वारिका तक। द्वारिका तक। तो अभी हमने वहाँ पे देखा राधा रानी जी के पैर, और पास में ही यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के कान का निशान है। ये जिस प्रकार की एक अद्भुत शिला आप देख पा रहे हैं, काफ़ी बड़ी जो शिला है, इस शिला के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ऐसे लेटे हुए कर थे बांसुरी और बजा ऐसे रहे इस थे। प्रकार से वो बंसुरी जब बजा रहे थे, तो ये देखो कान का निशान, ये उसी समय के साक्ष्य अभी भी आज भी मौजूद हैं। ये बिल्कुल कान का निशान उनका आज भी यहाँ पे इस पत्थर के ऊपर बना हुआ है। आ जाओ। ये इंद्र ने जब 7 दिन वर्षा की थी तो ये बूंदों के छिन्न पड़ गए गिरिराज जी में, देखो। ये देखो कितने भयंकर तरीके से यहाँ पे वर्षा हुई थी 7 दिन तक, जिसके निशान आज भी यहाँ पे पत्थरों में छेद हो रखे हैं। आज से लगभग 3 साल पहले जिस प्रकार ओले गिरे थे, तो वहाँ भी बहुत भयंकर तरीके से पत्थरों के ऊपर निशान हो गए थे। तो ये 7 दिन तक लगातार जब बारिश हुई थी, तो आप सोच सकते हैं कितना भयंकर बारिश हुई होगी। और ये आप देखो, ये वर्षा काफी बूंदों के छिन्न पत्थर आधे आधे कट चुके हैं एक तरह से, अगर हम देखें ना, तो इस प्रकार इतनी तेज मूसलाधार बारिश उस समय वो हुई थी। तो ये उसी समय के सभी प्रमाण हैं जो आज 5000 वर्ष बाद में भी उसी प्रकार से हमको देखने को मिलते हैं। ये राधा रानी की ढोलक है। जब राधा रानी अपनी सखियों के साथ आती थी यहाँ पे रास रचाने के लिए, तो यहाँ पे कुछ बजाने के लिए नहीं मिलता था, तो राधा रानी ने ये अपनी ढोलक बजाई थी। इसको बजा के देखो, क्या बात। यहाँ से यहाँ तक ही बजेगी और कोई सिला नहीं बजेगी, बजा के देख लो। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल भी अपने को आवाज़ नहीं आ रहा, और यहाँ पे देखो कितना शानदार ढोलक की आवाज़ आ रही है। अब इस पत्थर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये कोई बनाई हुई चीज़ें नहीं है, ये वास्तविक वो ही 5000 वर्ष पुरानी द्वापरकालीन चीज़ें हैं। और ये देखो, और ये देखो, ये बिल्कुल इसके साथ की शिला है पूरे पत्थर की, लेकिन यहाँ से नहीं बज रहा है, यहाँ से बज 5000 वर्ष कितनी पूर्व भी अद्भुत अभी भी लीला है। है ये भगवान श्री कृष्ण की, कि पत्थर के अंदर ही उन्होंने ढोलक बना दिया। आ जाओ। क्या बात है, क्या बात। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भेजिएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। काफ़ी ये अद्भुत और बलराम जी का शानदार हाथ चीज़ें मैं है। आपको दिखा रहा हूँ। ये बलराम जी का हाथ है। जब कृष्ण भगवान ने ये पर्वत उठाया था तो कुछ ज़्यादा उठ गया था, इसलिए उन्होंने अपने भैया बलराम से कहा था, भैया ये ज़्यादा उठ गया, इसको रोको। तो बलराम ने अपना हाथ रख के इसको वहीं पे रोक दिया। अच्छा, ये कृष्ण जी जब गैया चराने आते थे तो उनकी गायों में एक सुरभि गाय नाम की एक गाय थी जो कि बहुत ही प्यारी थी। तो यहाँ पे वह आते थे तो वह हरी घास खाती थी और उनके थनों में से दूध जाता, तो इसे सुरभि गाय के दूध की धारा कहते हैं। ये आपको पूरे गिरिराज जी पे मिल जाएगी। साथियों देखिए किस प्रकार की एक अद्भुत लीला अभी अपने को देखने को मिली है। ये बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब गैया यहाँ पे चराते थे, तो गोवर्धन पर्वत पे चारों तरफ यहाँ पे उनकी गैया चरती थी, तो उनमें से एक गाय थी सुरभि गाय। वो गाय जब इधर से चलती थी तो उसकी दूध की धार जो छूटती रहती थी, वो दूध की धार आज भी ऐसे की ऐसे ही बनी हुई है। ये बहुत अद्भुत और अकल्पनीय चीज़ें हैं साथियों, जो आज भी साक्ष्य और प्रमाणित करती हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन परिचय का, और किस प्रकार से वो यहाँ पे लीलाएं किया करते थे। आइए और भी आगे भैया के साथ जानते हैं। ये इंद्र भगवान के 3 रूप हैं, इंद्र दमन, देव दमन और नाग दमन। इंद्र भगवान के रूप हैं। यहाँ इंद्र भगवान ने 3 रूप एक साथ लिए थे। और ये इंद्र भगवान के घोड़े का पैर है। साथियों आज भी आप साक्षात रूप से देख सकते हैं, जब भगवान श्री इंद्रदेव यहाँ पे आए तो वो अपने घोड़े को और ऐरावत हाथी को साथ लेके आए थे। पीछे मैंने आपको उनके ऐरावत हाथी के होने के सबूत दिखाए, और ये अभी सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं उनके घोड़े के पंजे के श्यामकरण निशान। घोड़े का पैर। श्यामकरण घोड़े का पैर। उनके घोड़े का भैया नाम बता रहे हैं कि श्यामकरण उनके था। घोड़े का नाम श्यामकरण था। उस घोड़े के पैर यहाँ पे हैं। तो साथियों अभी आपने जो पीछे की तरफ देखा था ना, वो ऐरावत हाथी का घुटना था। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं ऐरावत हाथी का पैर। जब इंद्र देवता नाराज हो गए थे और वो भारी बारिश करने के लिए अपने हाथी को लेके आए थे, है ना भैया? हाँ, तो उस समय का ये पैर है। ऐरावत हाथी का पैर है। ये आज के हाथियों से बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा पैर है, जो आज के सामान्य हाथी होते हैं उनसे भी बड़ा पैर है। बताया जाता है कि भगवान श्री इंद्र का वो बहुत शक्तिशाली हाथी हुआ करता था, ऐरावत हाथी, जिसको यहाँ पे बारिश करने के लिए भगवान श्री इंद्रदेव यहाँ पे आए थे गोवर्धन पर्वत पे। तो ये उनका उसी समय का पैर का निशान। तो साथियों आज की इस वीडियो में हमने भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल से जुड़े हुए काफ़ी रोचक और
महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिखाई जो आज भी साबित करती हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे लीलाएं किया करते थे। हमारे साथ भैया हैं, क्या नाम है आपका? योगेश। ये भी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ही हमको लगते हैं। ये इन्होंने हमको बहुत सारी जानकारियाँ दी। हम जब यहाँ पे आए थे तो कुछ चीज़ें हमको भी पता नहीं थी, इन्होंने हमारा साथ दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक सभी को राधे राधे।